नमस्कार दोस्तों, आज इस बात पर चर्चा करते हैं कि क्या कर्म का फल होता है। आप यूरोप में भी जाएंगे ना तो यूरोपियंस को ये बड़ा कर्मा हुआ है, बड़ा फैशनेबल शब्द हो गया। इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। प्रैक्टिकली एक तो इंडिविजुअल बेस पे हम इस पे डिस्कशन कर सकते हैं, एक सिविलाइजेशन बेस पे कर सकते हैं, रिलीजियस बेस पे कर सकते हैं, है ना। तो पहले हम इसको सिविलाइजेशन या रिलीजियस बेस पे करते हैं। रिलीजियस बेस का मतलब या सिविलाइजेशन बेस का मतलब क्या हो गया कि तीन ऐसे रिलीजन है जो डेजर्ट में उनका उद्गम हुआ है, हम ये कह सकते हैं कि जैसे ज्यू ज्यूज हो गए, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी एंड मोहम्मडिज्म। ठीक है ना, ये तीनों इब्राहिमिक रिलीजन है, ये मरुस्थल में पैदा हुए। अब आप जो मर्जी समझ लो या जो आपका एक्सपीरियंस रहा हो, तो अभी जो हम देखते हैं कि दे आर ऑल मेजरली डेवलप्ड या फ्लरिशिंग कंट्रीज। जैसे क्रिश्चियनिटी वाली हो गई, अमेरिका हो गया है, यूरोपियन कंट्रीज हो गई, हमें ऐसा लगेगा। ठीक है, मुस्लिम में भी देखेंगे ज्यादातर सबके पास तेल है, तो पैसा आ गया फ्री में, है ना, तो हमें लगेगा कि बहुत बहुत बढ़िया, टनाटन, है ना। अब समझने की कोशिश करते हैं इसको कि कर्म का फल मिलता नहीं मिलता सिविलाइजेशन बेस्ड पे या रिलीजियस बेस्ड। अब आप देखो, पहले ये ले लेते हैं हम मोहम्मडिज्म। ठीक है, अब ये देखें कि पिछले 1000 साल से ऊपर हो गए हिंदुस्तान पे अटैक होते रहे। कहाँ से? अफगानिस्तान से, ईरान की तरफ से, है ना, ये मरुस्थल से। ठीक है, अब इधर जो सिविलाइजेशन है, इन्होंने क्या किया, मतलब जैसे हम पीछे चले जाएं, मोहम्मद बिन कासिम आया, फिर उसके बाद गौरी, गजनवी, खिलजी, मुगल्स, ये सब आए, है ना। तो क्या ऑब्जेक्टिव क्या था? पैसा लूट ले। कर्म क्या किया? पैसा लूट ले। अब क्या लूटते थे? सोमनाथ का मंदिर लूटते थे, तोड़ते थे, वो गोल्ड ले जाया करते, वो गोल्ड ले जाते रहे। उसके बाद जब मुगल आए, जब ये मोहम्मद कासिम हो गया, गजनवी हो गया, गोरी हो गया, खिलजी हो गया, गुलाम वंश हो गया, ये सब हो गया। उसके बाद जब मुगल आए तो मुगल यहाँ सेटल हो गए, यूं कह सकते हैं। उसके बाद पोर्चुगीज आए, पोर्चुगीज गोरे आए, इंग्लिश आए, फ्रेंच आए, डच आए, ये सब आए। वो सब ले जाते चले गए, सोमनाथ के मंदिर से भी ले जाते चले गए और बाकी कंट्री से भी गोल्ड ले जाते चले गए, पैसा ड्रेन होता रहा। जब मोहम्मद गजनवी ले जा रहा था गोल्ड, तो ये कहते हैं कि जो पहला ऊंट भरा जा रहा था, सॉरी, आखिरी ऊंट जब भरा जा रहा था सोमनाथ के मंदिर से, तो पहला ऊंट जो है गजनी पहुंच चुका था। वो वैसे ही है, वो कहने वाली बात होगी, कहने का मतलब है बहुत ज्यादा ऊंट जो है उस पर भर के गोल्ड ले गए। अब इतने सब गोल्ड होने ले जाने के बाद उसके बाद सोनिया माता भी लेगी। हमारे हिंदुस्तान के पास कितना गोल्ड है ये समझ लेते हैं। हमारे हिंदुस्तान की जनानियों जनानियों के पास बैंक ऑफ अमेरिका से कम 3 गुना गोल्ड है लेडीज के पास। अब समझ लो, तुम ले गए गोल्ड, उसके बाद भी अभी तुम भूखे हो, अभी भी गोल्ड है नहीं तुम्हारे पास, अभी भी यही है, ले जा नहीं सके। दूसरा, मारते गए, लड़ते गए, वॉर्स वहां से आई है, हमारे यहाँ से तो वॉर्स कभी हुई नहीं। तो क्या रेगिस्तान की कंट्रीज होगी, ईरान हो गया, इराक हो गया, सीरिया हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इन कंट्रीज के अंदर शांति हुई है? शांति? कोई शांति नहीं। इन्हीं सबके पास तेल है। तीन चीजें हैं, तीन मेन ट्रेड्स हैं वर्ल्ड में। एक ऑयल, सेकंड इज वॉर इक्विपमेंट, ठीक है, तीसरा है फार्मा, जो ड्रग्स भी इंक्लूडेड है इसके अंदर। ठीक है, अब यहां से मेन जो है ऑयल का जो है निर्यात होता है और सब फ्री है। 11% मेरे ख्याल सीरिया के पास था, इतना ही मेरे ख्याल इराक के पास था, तकरीबन इतना ईरान के पास है, अफगानिस्तान के पास सारी ओपीएम है। ये सब फ्री का माल होने के बावजूद भी शांति नहीं है। कर्म का फल हुआ है कि ये लड़ते रहे, मरते रहे, पैसे के लिए भागते रहे, ना माया मिली, ना राह, ना पैसा मिला,
ना राम मिला, ना तसल्ली है दिल को तसल्ली भी नहीं मिल रही। अभी मारना है, अभी अभी चल रहा है वो तालिबान और ये अफगानिस्तान का उनका चल रहा है, साथ में पाकिस्तान इन्वॉल्व है, तो चल ही रहा। आपको समझ में आ गया। अब आपको ये कहना हो सकता है कि भी सऊदी अरेबिया में शांति है, ये सब ठीक है, वो मैं एग्री कर लेता हूँ, अभी शांति है दुबई में, अभी शांति है, ठीक है। लेकिन इनके जो खलीफा हैं बता दूं आपको कि ये जो अपने पर्सनल बॉडीगार्ड्स जो लगते हैं, ये यूरोप से आते हैं या अमेरिकन से आते हैं। इतना डर है, भय, शांति तो नहीं है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, रिजल्ट क्या निकला कि हमारे पे अटैक करते रहे, पैसा ले जाने की कोशिश करते रहे, पैसा बचा नहीं, पैसा हिंदुस्तान में, यहाँ पर आए जो ले जा सकते थे ज्ञान, वो ले जाने, वो लेने नहीं आए, उसको तहस नहस कर दिया, आज तक ज्ञान नहीं है। तीसरी बात होगी कि शांति मिली, फिर उसके बाद भी पैसा ले गए, लड़ाइयां की तुमने, इसको मारा, उसको मारा, ये को मार, वो को मार, वो शांति है नहीं। जहां थोड़ी बहुत शांति है अभी, वो अंदर से डरे बैठे कि कोई पेल ना दे। अभी देखो सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई है, किससे डरते हैं? ईरान से। हमें डरा है ईरान से? हमें नहीं डर, कोई डरना ईरान से। सऊदी अरेबिया से डरा है? हमें कोई नहीं। इनकी आपस के अंदर ही जो है एम्बेसीज नहीं होती। अभी पीछे अभी कतर की और सऊदी अरेबिया की और यूएई की एम्बेसी भी नहीं थी आपस में, अब तो एम्बेसी बना ली उन्होंने। अभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान की एम्बेसी, उनमें एम्बेसी नहीं, बुला लिया उन्होंने एम्बेसी से लोग, नो एम्बेसी। अब शांति नहीं। अब इसी को देखें हम, जहां से वो रिलीजन शुरू हुआ, मोहम्मद साहब ने रिलीजन शुरू किया मोहम्मडिज्म, उसके अपने जो नवासे को मार डाला उन्हीं के लोगों ने। अजीब है। कर्नल गद्दाफी कहाँ मिला? पाइप में। सद्दाम हुसैन का क्या हुआ? वही मारा गया। तो आप देखो कि सिविलाइजेशन बेस पे, और नेक्स्ट सिविलाइजेशन होगी में क्रिश्चियनिटी। अब वहां शांति पड़ गई क्या? पड़ गई क्या शांति? सबसे ज्यादा आर्म इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट करने वाली कंट्रीज कौन सी हैं? क्रिश्चियनिटी वाली। तसल्ली मिल गई इनको ना, हर जगह पे पंगा लेके बैठे हैं, हर जगह लड़ते रहते हैं। आप तो रशिया देख लो, या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी रशिया जो है वो वॉर पे नहीं है। रशिया रिमेन्स एट वॉर राउंड द क्लॉक। अमेरिका रिमेन्स एट वॉर राउंड द क्लॉक इवन आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी आप पूरा हिस्ट्री उठा के देखो, वियतनाम से पिटे, इराक में पिटे, अफगानिस्तान में पिट गए, हर जगह पिटते हैं, लड़ने जाते हैं, मरने। और वो जाता है साथ में, फ्रांस भी चला जाता है, ब्रिटेन भी जाता है, भाई हमें भी ले चलो, हम भी लड़ेंगे। निकलता क्या? कुछ नहीं, तसल्ली है नहीं। मतलब इतनी पैसा आ जाने के बावजूद भी चाहते तो आप खुशी हो ना। भाई हिंदुस्तान में लूट के ले गए खुशी के लिए, अंग्रेज आए यहाँ पर हिंदुस्तान में अब लूटने लगे खुशी के लिए, तो खुशी मिली? अमेरिका का हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड है। हैप्पीएस्ट कौन है? भूटान। हैप्पीएस्ट कौन है? भूटान। हैप्पीएस्ट में कौन आ रहे हैं? जो गरीब है। और जो अमीर है, क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, वो हैप्पीनेस इंडेक्स में नहीं है ऊपर। लास वेगास बना लिया उन्होंने कि भाई हैप्पीनेस के लिए मशीनें बना ले। हैप्पीनेस मिली? नहीं मिली, वो तो अंदर से आनी है। तो आपने बतेरा कुछ कर लिया, लड़ लिया, मर लिया कोई, तो वही कर्मा कम्स बैक। सबसे ज्यादा मेंटल प्रॉब्लम जिन लोगों को है वो अमेरिका में रहते हैं। जो अमेरिका गया है या अमेरिका जाता है, जो लोग अमेरिका गए हैं वो जानते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं। ठीक है, इतने मोटे मोटे लोग क्यों हैं मोटे? वो खाते रहते हैं, रोते रहते हैं, डिप्रेशन में होते हैं। तो ये पेप्सी है, सब कुछ, वो जंक फूड, आइसक्रीम है, बाकी वो चिप्स चुप्स खाते रहते हैं, रोते रहते हैं, मोटे होते रहते हैं। मेडिसिन वही बनाते हैं। और सबसे बीमार लोग कहाँ हैं? अमेरिका में। वही मेडिसिन ठीक नहीं बनाई। वो गलत तो नहीं है, कर्म, कर्म गलत था। हमें बताते रहे कि भाई देखो, गाय का घी ठीक नहीं है, गाय का घी ठीक नहीं है। वो पहले वो ये डालडा खाओ, फिर रिफाइन खाओ, फिर वो हाइड्रोजनेटेड, नॉन हाइड्रोजनेटेड, फलान फलान वो कर लो, उसके बाद बोले गाय का घी बेस्ट है।
ठीक है ना, एक एग्जांपल दिया। केलॉग्स का नाश्ता नहीं है भैया नाश्ता, तो तुमने खा लिया तुम बीमार हो। और कोलगेट खाओ, कोलगेट क्या नाम है, पेस्ट करो, टॉप क्लास है। अब कोलगेट क्या बेच रहा है, नीम बेच रहा है। केलॉग क्या बेच रहा है, इडली बेच रहा है। ठीक है ना, कर्मा कम्स बैक। आपने गलत आइटम बेची, आपने अपनी ही सेहत खराब कर ली। आपने गलत दवाई बेची, आपकी अपनी ही सेहत खराब है। अब देख लिया कोरोना के अंदर मरे सबसे ज्यादा कहां पर है? अमेरिका में। सबसे बढ़िया जो मेडिकल फैसिलिटी कहाँ, अमेरिका, इटली, यूरोप। मरे कम से कहां पर, यहीं पे, कर्मा रिटर्न्स। ठीक है। अब वो म्यूजिक बना लिया, वो सारे रैप रूप वाले, वो माइका लाल जय किशन होया कहाँ? वो रैप रूप वाले अपना एक और भी है, इंडिया का भी है, वो भी रहा काफी टाइम कॉमा के अंदर। अब वो गा गू नहीं सकता। कर्मा रिटर्न्स। तो ये होगी सिविलाइजेशन कर्मा। ठीक है। अब हिंदुस्तान का भी सिविलाइजेशन का देख ले, हम तो लड़ने कहीं गए नहीं। हरि सिंह नलवा जी गए, बप्पा रावल जी गए, वो तो अपने डिफेंड करने के लिए, हमें कोई मतलब नहीं। हम जहां भी गए, किसी को बचाने भी गए, चाहे रामचंद्र जी अब माता सीता को लेने गए, या फिर हम ये कह लें कि भाई हम मालदीव को बचाने गए, या हम श्रीलंका को बचाने गए, या हम बांग्लादेशियों को बचाने गए। हम अपना आ गए वापस, भैया तुम्हारा, हम अपना शांति से रहना चाहते हैं, हमें कोई लेना देना नहीं। हमारे अंदर शांति है, हाँ है, तुमसे ज्यादा है। क्योंकि शांति के लिए कहाँ आते हैं लोग, वाराणसी आते हैं ना। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि सिविलाइजेशन बेस्ड पे कर्मा रिटर्न्स। अध्यात्म के लिए कहाँ आते हैं यहाँ? अध्यात्म का मतलब है पहले एटर्नल हैप्पीनेस तो हो। एटर्नल हैप्पीनेस नहीं मिल रही तुमको। पैसा हो गया, ड्रग्स हो गई, तेल हो गया, सब दे दो तुमको, लेकिन दिल्ली ठंड नहीं है तुमको यार। ठीक है। अब ये हो गया सिविलाइजेशन बेस्ड कर्मा रिटर्न्स। अब आ जाते हैं हम इंडिविजुअल बेस्ड। तो इंडिविजुअल बेस्ड क्या हो गया कि जैसे कोई आदमी है, वो पैदा हुआ, तो मैं 3 क्लासिफिकेशन कर देता हूँ। या तो बिल्कुल जो गरीब के घर पैदा हुआ, या बहुत अमीर के घर पैदा हुआ। मैं तो मिडिल क्लास का हूँ। तो जो गरीब के घर पैदा होगा, तो वो जो बच्चा होगा, वो कहाँ पढ़ने जाएगा? गवर्नमेंट स्कूल में जाएगा, जहाँ पर भी वर्दी भी मिलेगी, लैपटॉप भी मिलेगा, खाना भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, गवर्नमेंट ही दे रही है। अब क्या वो बच्चा, आप परसेंटेज निकाल लेना, वो बच्चा बहुत बड़ा रिच बिजनेसमैन बन जाएगा या आईएएस बन जाएगा? तो प्रोबेबिलिटी इज वेरी लेस। जो गरीब घर का होगा वो ज्यादा गरीब ही रहते हैं। रीजन क्या है कि वो ऐसे समाज में पैदा होते हैं, वहां सब ऐसे ही होते हैं। कोई भिंडी बेच रहा है, कोई करेला बेच रहा है, कोई टमाटर, कोई लहसुन, कोई मजदूरी का काम कर रहा है, कोई कुली का काम कर रहा है, कोई टांगा चलाता है। मतलब वही लोग हैं आसपास जो उसी बस्ती में वो रहते हैं। उसके अंदर आईएएस तो नहीं रहता ना, उसके अंदर वो पिंकी तो नहीं रहती, उसके अंदर पप्पू तो नहीं रहता ना, वो तो लुटियन जोन वगैरह में रहते हैं। तो इन लोगों का जो मेंटल जो लेवल है वो वही रहता है, चाहे वो उनको कुछ दे दो। अब क्योंकि वो फ्री ही उनको उन्होंने लिया है, तो उनको लगता नहीं कि हम ये फ्री छोड़ दें। उनका दिल नहीं मानता कि ये फ्री छोड़ दें, तो वो गरीबी रेखा के नीचे ही रहना चाहते हैं। अब जैसे वो भिंडी बेचता है उसका फादर, अब वो नगर निगम के स्कूल में पढ़ता है बच्चा। अब उसका प्यार किससे हो गया? टिंडे वाले की बेटी से। अब वो टिंडे वाला कहता है मैं इससे शादी तब करूंगा कि ये करेला बेचने लगे। अब उसके करेले की रेडी लग गई, कमा रहा है, ठीक है, मियाँ बीवी खुश हैं, बच्चा पैदा रहो, बच्चा भी आगे, ऐसे चलता रहता। अब वो कभी नहीं सोच पाएगा बच्चा कि मैं पिंकी से कभी शादी कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि उसके पास जो भी उसके फादर के पास बचपन से वो देखता आ रहा है कि भाई उसके फादर के पास कोई भी कुछ सामान लेने आ रहा है, तो वो ये कह रहा है बाबूजी इतने रुपए किलो, बाबूजी इतने रुपए किलो, बाबूजी इतने रुपए। उसको लगता है हम ये जो बाबूजी हैं हम इनके लेवल के हो नहीं सकते। वो उसकी जो बेटी है वो कुत्ता लेके बैठी है, वो बड़ा खूबसूरत कुत्ता होता है, वो गली के कुत्तों के साथ घूमने वाला आदमी, वो कार वाले कुत्ते के बेटी के साथ कैसे शादी कर लेगा? उनको दिमाग में कभी ये ख्याल आता ही नहीं हो सकता। कभी मैं भी वो हो सकता हूँ, कभी मैं भी बाबूजी हो सकता हूँ, वो दिमाग में हो ही नहीं सकता, आता ही नहीं। हालांकि देयर आर एग्जांपल्स, बट दे आर रेयर एग्जांपल। बीएमडब्ल्यू है, बहन मायावती है, अभी गरीब घर से
आज हजारों करोड़ में ये अपनी दीदी है, ममता दीदी करोड़ों में, और मोदी जी हैं प्रधानमंत्री हैं। ऐसा नहीं है पॉसिबल ही है, बट दी पॉसिबिलिटी इज वेरी लेस। सेम आप देख लो कि अमीर घर में पैदा हुआ तो अब उसको ऐसे लिख लें दे दिया गरीबी का, क्या लिखेगा कि वो इतने गरीब थे, इतने गरीब थे, इतने गरीब थे। मेरे रिश्तेदार जिनके मैं घर गया कि उनके घर में गर्म पानी का स्विमिंग पूल ही नहीं था, उनके घर में 3 रोल्स रॉयस कार थी लेकिन ड्राइवर सिर्फ 2 थे। ये लिखे गरीबी का ऐसे। मम्मी मम्मी वो रोटी नहीं मिली उनको, मर गए तो भूख से मर गए, उन्होंने बिस्कुट केक क्यों नहीं खाया। ये बच्चा जो है, जो अमीर घर का बच्चा है, उसने तो गरीबी देखी नहीं, क्योंकि वो तो कभी ट्रेन पे भी नहीं चढ़ा। वो जब ट्रैवल उसने किया तो या तो बिजनेस क्लास में किया या चार्टर्ड फ्लाइट में किया। वो बच्चा पढ़ने का भी स्कूल गया ही नहीं। स्कूल के टीचर जो हमें रोज सवेरे शाम सजा देते हैं, मुर्गा बनाते हैं, डंडे से पीटते हैं, वो तो उनके घर में नौकरी करते, चाकरी करते। वो तो बड़े कमाल करते भी, पप्पू के घर जाने पढ़ाने। वो पप्पू क्या पढ़ेगा, वो कहाँ जाएगा पप्पू पढ़ने, वो इंडिया में पढ़ेगा ना। वो तो ऑक्सफोर्ड जाएगा, कैम्ब्रिज जाएगा। वहां ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज जाके पढ़ने वाले बच्चे कौन है, वही है कोई ब्राजील की प्रेसिडेंट की बेटी है, कोई मल्टी मिलियनर है किसी और कंट्री का, उसके बच्चे हैं, कोई पुतिन की बेटी है, उसका जो समाज वही रहता है। आप कभी भी बड़े जो एक्ट्रेस एक्ट्रेसेस हो गए, बड़े बिजनेसमैन हो, कभी कहीं नहीं दिखेंगे, आपको दिखेंगे भी नहीं। उसी होटल में रहेंगे। कई बार आप वो गलतफहमी से या गलती से वो होटल में रहने लगे, लेकिन वो होटल में वो कहाँ रहते हैं, उनकी एंट्री अलग है, उनके स्वीट अलग है, उनका सब मामला अलग है। आपको कभी वो दिखेंगे ही नहीं कहीं। वो गरीब भी हो जाएंगे तो वो मिडिल क्लास के नहीं हो पाते। हाथी मरा भी तो 1.25 लाख का। तो वो जो कर्म जहां पर आदमी पैदा हुआ, वो कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ता, वो वही अमीर ही रहता है। मैं गरीब होने के बाद भी बावजूद भी मिडिल क्लास का आदमी उसकी इनकम के हिसाब से वो कमा नहीं पाता, सोच ही नहीं पाता। हम कभी नहीं सोच पाए। उन्होंने कहा भाई चलो महीने में इतना कमा रहे हैं, ठीक है। उनका ऐसा नहीं है, टर्नओवर थाउजेंड्स ऑफ करोड़, बिग बिग टॉक्स। मिडिल क्लास नहीं सोच पाता, वो समझ ही नहीं सकता कभी। उसको तो यही है जी, बच्चा पैदा हो गया, बेटा पढ़ लो, तुम्हें नौकरी लग जाए, बेटा अपना शादी कर लो, बच्चे डीपीएस में पढ़ा लो। मैक्सिमम मैक्सिमम है डीपीएस। उनके स्कूल ही अलग है अमेरिका, वो जो रिच क्लास, उनके स्कूल ही अलग है, इंटरनेशनल स्कूल। इंटरनेशनल स्कूल खर्चा देखो, वहां पर आता कौन, लाख रुपए महीने का खर्चा, आता कौन है पढ़ने वहां। आप समझ सकते हो, वही समाज रहेगा उनका। मिडिल क्लास का अपना समाज रहेगा, वो कभी गरीब नहीं हो पाता, ना अमीर हो नहीं सकता बेचारा। दी पॉसिबिलिटी इज देयर बट दीज आर रेयर। इंडिविजुअल बेस पे देखो, कर्नल गद्दाफी ने कितने मारे, कहां पकड़ा गया, पाइप में। सद्दाम हुसैन ने मारे, कहां पकड़ा गया, वो राजा कुंद्रा भी पकड़ा गया। वो अभी जो बॉम्बे का जो कमिश्नर है, अब उसके ऊपर भी एफआईआर हो गई। ठीक है, इंडिविजुअल कर्म भी नहीं छोड़ता। अब इन लोगों का ये सवाल होता है कि भाई कर्म का फल तो मिलता है, हमें तो नहीं लगता, हम तो हमेशा अच्छा कर्म करते हैं, वो देखो बुरा कर्म करते हैं फिर भी देखो उनका तो ठीक है ना। ऐसा नहीं है, ये आपकी गलत फैमिली है, आप गलत फैमिली है आपकी। कर्म का फल मिलता है, 101% मिलता है। कब मिलता है वाली बात है, आप अभी गेज कर रहे हैं, नहीं मिल रहा है। आपको लगता है कि भाई उसने इतने मार दिए, वो डी कंपनी को कौन है, दाऊद ने इतने मार दिए, वो दाऊद जी लेगा क्या यार, जी रहा क्या आराम से। उस बेचारे गरीब से जाके पूछो उसकी क्या हालत है। आप मिडिल क्लास के आदमी हो, आप गरीब आदमी हो, आप मस्ती से बाहर सड़क पे घूमते हो, कहीं भी बैठे गोलगप्पे खा रहा, कुछ है, उसको देखो कहीं भी कोई गोली मार दे, आप गोली मारे किसको मिलेगा क्या, मतलब लेना देना कोई। आप सोचते हैं बाबा जी आध्यात्मिक बाबा जी हैं, आपको लगता है आध्यात्मिक बाबा जी जेल जावे ना, देखो राम रहीम बाबा है, कर्म का फल। आंसू भाई गुरु जी जेल, कर्म करेगा फल मिलेगा। अब वो मिलेगा कब, अब इनको खुद ही नहीं मालूम।
बाबा लोगों को खुद ही नहीं मालूम कि कर्म का फल कैसे मिलेगा। चंद्रा स्वामी का देख लो, और कहने को तो जी हम ऐसे ऐसे, प्रधानमंत्री के पास डायरेक्ट अप्रोच, उसके बाद बाबा जी जेल में, है ना। कमिश्नर ऑफ बॉम्बे, उसके ऊपर कोर्ट क्या नाम भी केस हो गया, मुंबई के थाने के अंदर केस हो गया जी, कमिश्नर का। उसको जब छोड़ने बाद को, मतलब इंदिरा गांधी को देख लो, गांधी जी को देख लो, राजीव गांधी को देख लो, कर्म छोड़ता नहीं भाई, कर्म नहीं छोड़ता। ये वो आपकी बात है, फिर उसी पे आ रहा हूं मैं कि वो मिलेगा आपको अपने ही टाइम पे, जब वो समय आएगा। गिव एंड टेक है ये सब, ठीक है ना। या आप उसको मान लो कि वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन मान लो, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, बट व्हेन इट कम्स यू, मतलब दैट हैज टू बी सेड। दूसरा हो गया भगवान कृष्ण ने कहा कर्म किए जा, फल की इच्छा मत ना कर, वो मैं देता हूं। तो भगवान कृष्ण भी नहीं देते, वो भी कर्म से बंधे हुए हैं, या यूं कह लीजिए वो एक ऑटोमेटेड जो सिस्टम है सृष्टि का, जो परमपिता परमेश्वर ने बनाया, वो उसी में ही वो भी उनके हिसाब से मिला है। जैसे उनको श्राप दिया माँ गंधारी ने, तो वो भगवान कृष्ण को भी वो, ऐसा नहीं है कि उससे बाहर निकल सकते हैं। या रामचंद्र जी ने अगर बाली को मारा तो कब मिलेगा, अगले जन्म में। अगले जन्म का कॉन्सेप्ट, अगला जन्म होता नहीं होता वो कर लेंगे बात कभी, फिर आगे किसी और बात वीडियो के अंदर। लेकिन वो कर्म का फल छोड़ता नहीं है। अब बाली ने फिर वो अगली बार वो जो है वो बहेलिया बना, फिर उसने भगवान कृष्ण के पैर में तीर मारा, गलती से मारा, बात लगा, लेकिन वो उसी के तीर से उनकी डेथ हुई। तो कर्म का फल छोड़ता नहीं भाई। आज मौज कर लो, है ना, कि अभी पैसा है, कमा लिया जी, हनीप्रीत भी है जी, गुफा भी है जी, उसके बाद हनीप्रीत गुफा में रहेगी, पापा जी रोज तक जेल में, छूटता नहीं भाई। तो यही दोस्तों, जो जो आप, मैं आपको समझाना चाहता था कि कई बार लोग कहते हैं भी कर्म का फल होता है नहीं होता है, तो कोई एम्बिग्विटी नहीं है, मिलेगा 101%। तो धोखा देते ही पहली बात क्या होती है, अपने अंदर ही जो है ना वो हलचल सी होने लग जाती है, फिर डर सा रहता है, तो जो हैप्पीनेस है वो आपको मिलती नहीं। फिर पैसा आ गया, अब बहुत पैसा आ गया तो फिर क्या होता है, औलाद खराब हो जाती है। अब ये पुलिस वाले की नॉर्मली औलाद, मतलब मैं बोलता नहीं, मतलब वो गड़बड़ रहती है, क्योंकि वो निरंकुश हो जाता है। जो पुलिस वाला है जो अपने बच्चे को अंकुश में रखेगा ठीक है, नहीं तो निरंकुश, अभी बाप मेरा जो है पुलिस में निरंकुश हो जाते हैं, फिर क्या होता है, वो बच्चे जो है फिर बाद में पकड़े जाते हैं। जब पुलिस का कमिश्नर पकड़ा गया तो फिर क्या बात, ठीक है। तो कर्म का फल है, ये मैंने आपको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश की है। अब आप इस पर चिंतन मनन कर लेना, ये हैगा या नहीं है। आपने क्या करना है जीवन में, आपने क्या करना है, किस तरह का कर्म करना है, आप जानो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए।